इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात तेज़। असद कैसर और मियां महमूद रशीद को FIA ने तलब कर लिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद में जोनल इंक्वायरी टीमें तश्कील। PTI के एहसासों के हवाले से तफसीलात हासिल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। PTI का FIA के नोटिस का जवाब देने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ज़ाती मफादात के लिए इदारों को सियासत में घसीट रहे हैं। रवादारी को फ़रोग़ दें, सियासी कल्चर तबाह ना करें। 2018 में इमरान खान को मुसल्लत किया गया। इक़्तिदार छिन जाने पर गाली गलोच एहसान फरामोशी है। नंगी ज़बान इस्तेमाल करना हमारी सियासी रिवायात नहीं। मुल्क से मोहब्बत इक़्तिदार से मशरूत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे का फैसला। PTI कारकुनान 14 अगस्त का जश्न जलसा गाह में मनाएंगे। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क भर में PTI कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम का इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में रात का इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने इजलास मामूल की कार्रवाई करार दे दी। कहा कि हुकाम ऑफिस टाइम के बाद भी दफ्तर आते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि रात 11 बजे PTI फंडिंग का रिकॉर्ड देने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के केसेस को फ्रीजर में लगाया हुआ है। आशूरा के बाद 15 दिन में फंडिंग केसेस का फैसला होना चाहिए ताकि आवाम को एक मवाज़ना मिले कि सियासी जमातें कैसे फंडिंग करती हैं। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया। फैसला उजलत में नहीं, 8 साल की तहकीकात के बाद आया। दूसरों को चोर कहने वाले फैसले को टेक्निकल मामला ना कहें। PTI के खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। चोरी पकड़े जाने पर मासूम बनने की नाकाम एक्टिंग कर रहे हैं। इमरान खान के चेहरे से सादिक और अमीन का मेकअप उतर चुका है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि फंडिंग केस में FIA का नोटिस मिल गया। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंडिंग की। इलेक्शन कमीशन नून लीग का झैली इदारा बन चुका है। ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। हुकूमत इतना जुल्म करे जितना कल खुद बर्दाश्त कर सके। लोअर दिल में तहरीक इंसाफ के MPA मलिक लियाकत पर हमला हुआ। 4 अफराद जाँ बहक हुए। MPA मलिक लियाकत समेत 6 अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक मलिक लियाकत अली की गाड़ी पर फायरिंग की गई। MPA के भाई और भतीजा दम तोड़ गए। एक पुलिस और एक लेवी एहलकार भी जाँ बहक हुआ। वज़ीर आला महमूद खान की मुजरिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। असद उमर का तहरीक अदम एतमाद से पहले वजारत उस्मा की पेशकश मिलने का दावा। कहा अदम एतमाद से पहले बनी गाला से एक टेलीफोन आया। बनी गाला गया तो 2 अफराद ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा वज़ीर आज़म के लिए 3 मज़ीद नाम हैं। मुझे कहा गया कि उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी होगा। जवाब दिया कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापसी की तारीख का फैसला खुद करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक 10 या 15 सितंबर की तारीख देने की बात से इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान को दुनिया से कर्ज लेने में दुश्वारी का सामना। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि जिसके पास जाते हैं वो आगे जाने का मशवरा देता है। पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेंगे। मजीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी शहबाज शरीफ का तो कभी आर्मी चीफ का फ़ोन कराना पड़ता है। हमारे पास दुनिया को कुछ देने को नहीं तो कुछ लेना भी नहीं बनता। अब चादर देखें और उसी के बाद ही अपने पाँव फैलाना होंगे। पाकिस्तान में अशिया खुरोनोश की कीमतों में 30% तक इजाफा। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान समेत कई कम आमदन वाले ममालिक में महंगाई दोहरे हिंसे में है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया की कीमतें 5 से 30% तक बढ़ गई हैं।
इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में मज़ीद बादल बरसेंगे। 10 से 13 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तोग़यानी की वार्निंग। मरी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, होंजा, स्टोर, स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरिया रावी, जहलो और चनाब में भी पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। कराची में आज मतला अबर आलूद रहेगा, बूंदाबांदी का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद, PIDC सदर के इलाकों में बादल बरसे। IH चंडीगढ़ रोड, FB एरिया, लियाकताबाद में भी बारिश। कराची वाले होशियार, खबरदार। शहर में 11 से 13 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू में भी बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं। मोटरसाइकिल गाड़ियाँ पानी में फंसने से शहरियों को मुश्किलात। मुल्तान रोड, जौहर टाउन, वहदत रोड में सड़कें डूबी रहीं। जौहर टाउन में सबसे ज़्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में चंद घंटों में फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हुए, 2 मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। औरंगी टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से नौजवान चल बसा। शाह फैसल कॉलोनी में शहरी फायरिंग का निशाना बना। लियारी और बफर जोन, इकबाल गार्डन में भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। मुफ्ता इस्माइल का मईशत के लिए मेमन फार्मूला। कहा 3 माह के लिए दरामदात मुश्किल करूंगा। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर सितंबर तक पाबंदी बरकरार रहेगी। दरामदी शोबे के खाम माल पर आयद पाबंदी जल्द खत्म करेंगे। LCs की कोई अदायगी नहीं रोकी, ना कभी रोकेंगे। कुछ छोटे बैंकों ने डॉलर की सट्टेबाजी में मुनाफा कमाया। छोटे ताजरों को फिक्स टैक्स में डालना गलती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर गलत माशी आदाद शुमार देने का इल्ज़ाम। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल अपनी ही बातों पर यू टर्न लेते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत पर अपने लोग ही एतमाद नहीं कर रहे, दुनिया क्या करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजने कम कर दिए। मौजूदा हुकूमत के आने से मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना शुरू हुआ। हुकूमत को पूरी दुनिया से गवर्नर स्टेट बैंक नहीं मिल रहा। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा कि शाही खानदान की सिक्योरिटी पर गैर कानूनी तौर पर एहलकार तैनात किए गए। 500 से ज़ायद एहलकारों की वापसी का हुक्म दे दिया। सिर्फ ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार पाए गए 1 लाख से ज़ायद वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। तस्दीकी अमल में 1,15,000 वोटर्स को जिंदा करार दिया गया है। वोटर्स को टाइपिंग गलती से मुर्दा करार दिया गया। वोटर्स लिस्टों की 25 अगस्त तक हतमी अशात यकीनी बनाने की भी हिदायत। परवेज़ खटक ने कहा कि इमरान खान को नाअहल और PTI पर पाबंदियां लगाने का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के हाथ साफ हैं। मुल्क का खजाना लूटने वालों की साजिश कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। अवाम से मुतासरीन की मदद की अपील भी की है। कहा कि हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुश्किलात में घिरे मुतासरीन को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। रकूम रिलीफ फ़ंड के अकाउंट नंबर G12164 में जमा करवाई जा सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में घंटों बिजली गायब रहने लगी। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, ओल्ड सदर, गार्डन, मलीर और लाठी में बिजली की बंदिश। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक का बिजली की मामूल के मुताबिक फराहमी का दावा मुस्तरद कर दिया।
इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर में 4 से 7 घंटे तक बिजली की बंदिश, इस्लामाबाद में 4 से 5 और रावलपिंडी में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। हैदराबाद और सक्खर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। गुजरावाला में, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी बुरा हाल। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा को बलोचिस्तान असम्बली का खराज अक़ीदत, असम्बली से करारदाद मंजूर। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बसंजो ने कहा कि हादसे में मुल्क के बेहतरीन ऑफिसर हमसे जुदा हुए। मनफी प्रोपेगेंडा से मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँच सकता है। आवाम फ़ौज के साथ थे, हैं और रहेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की याद में लाहौर में मुस्लिम लीग नून की तकरीब, लिबर्टी चौक में शमें रोशन की गई। मलिक अहमद खान ने कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों के बायस हम अमन से रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम की तहकीकात कराएंगे। जलालपुर भटिया में बस खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 17 जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक बस सियालकोट से सरगोधा जा रही थी। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराने के लिए जाने वाला नौजवान लुट गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में डाकू 7.5 लाख रुपए ले उड़े। नौजवान ने कहा कि 1 हफ्ते बाद फ्लाइट थी, यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाने जा रहा था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी। पंजाब में हसास मकामात पर मोबाइल सर्विस भी बंद रखने का फैसला। पेशावर में 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस 3 रोज़ के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों की वजह से सर्विस को बंद रखा जाएगा।